देखिए, मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मैं रह नहीं पाया क्योंकि आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर चली हुई है और जिला कांग्रेस कमेटी अल्मोड़े से महामंत्री भी हूँ, पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रहा हूँ। और जिस प्रकार से इस पूरे पालिका क्षेत्र की बात कहेंगे, इतना सरल प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने दिया है आप लोगों को। और भवाली निश्चित तौर से एक ऐसे बेटे को, एक ऐसे प्रत्याशी को चुनने जा रही है और आने वाले समय में उसका प्रतिफल आप सब भवाली के लोगों को देखने को मिलेगा। और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की कर्मी और कथनी से पूरी जनता उब चुकी है और निश्चित तौर में एक परचम जो है इस पूरे भवाली क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। हम लोग दुकान बैठ करके आए क्योंकि हम बाहर के रहने वाले व्यक्ति थे और यहाँ के लोगों का कहना भी है इस बार हमारा अपना प्रत्याशी होगा, हमारा अपना बेटा होगा, अपना व्यक्ति होगा। तो पूरा माहौल जो है कांग्रेस के पक्ष में है और मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं के जोश और खरोश को देखते हुए ये मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूँ, पूरे प्रदेश में सबसे बड़े अंतर में अगर कोई जीतेगा तो आपका पंकज आर्या यहाँ के प्रत्याशी के रूप में, मेयर के रूप में, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होंगे। और आप सब लोगों को मैं इस मौके की बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूं। और भारतीय जनता पार्टी से मोह जो है पूर्ण रूप से भंग हो चुका है। विकास के नाम पे वोट मांगे, बाकी धर्म की जाति ये सीट हम अच्छे मतों से जीतेंगे। ये मैं आपको इस मंच के माध्यम से गारंटी भी दे रहा हूँ। यहाँ पर बम्पर वोट से जीतोगे। पंकज भाई की सुलझे हुए, फिर पढ़े लिखे और सौम्य उम्मीदवार हमारे। और हमारा मेन ध्यान इस समय जो हमारा चुनाव जो मुद्दा है उससे विकास है भवाली का, उसको हम पूरा करने के लिए संकल्प हैं। और कई जो योजनाएं बाद में अध्यक्ष बनने के बाद हो गया, उसको हम एक बार बताना चाहते हैं। कैंची धाम की भी समस्या ऐसे लगती हुई है, कुछ जाम की समस्या है, कुछ कूड़े गाड़ी की समस्या है। तो हम चाहते हैं कि हमारा प्रत्याशी जीते और हमारे पर आशीर्वाद हमेशा इस क्षेत्र में हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे यशपाल आर्या जी, हमारे माननीय कुंजवाल जी, हमारे पूर्व विधायक संजीव आर्या जी और पूरी कांग्रेस कमेटी का हमेशा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जब हम भवाली का चेयरमैन बनाएंगे तो निश्चित तौर पर जाम की समस्या, सीवर लाइन की समस्या और जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं भवाली की, ये निश्चित रूप से पूरा करने का संकल्प हमने लिया है। इसी के साथ हम बम्पर वोट से जीतने में जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ नैनीताल जिले के प्रभारी है और आप जिले के दौरा क्या लगता है आपको? नैनीताल जिले के लेके क्या पूरे नैनीताल जिले में कांग्रेस की हवा है। नैनीताल जिले में नहीं, पूरे उत्तराखंड में इस समय जो है लोग परिवर्तन चाह रहे हैं और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से बहुत अच्छे संख्या में हम जीतने जा रहे हैं। भवाली की रिपोर्ट लेके क्या भवाली सीट तो हम एक तरफा जीत रहे हैं, इसमें कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। और 5 दिन और रह गए हैं, 5 दिन में हमारा कार्यकर्ता मेहनत से काम करेगा तो हम हमारी मेहनत बहुमत से जीतेंगे। सबसे अच्छी नैनीताल जिले में नैनीताल तो है ही है और यहाँ भवाली में जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, जितने नवयुवक हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, महिला संगठन है, सारा संगठन एकजुट होकर के भवाली के कैंडिडेट को समर्थन कर रहा है। इसलिए भवाली की स्थिति सबसे अच्छी है। भवाली हम निश्चित रूप से, पक्के रूप से कह सकता हूँ कि भवाली जीत रही है। के महान जनमानस का, यहाँ के बुजुर्गों का, यहाँ की मातृशक्ति का, यहाँ के युवा साथियों का हृदय से आभारी हूँ कि विगत दिनों में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने संपूर्ण मनोयोग से, पूरी एकजुटता से कांग्रेस के प्रत्याशी भाई पंकज आर्य के लिए निरंतर जनता के बीच जाकर वोट भी मांगा है, आशीर्वाद भी मांगा है और जनमानस ने एक अपार स्नेह, समर्थन, आशीर्वाद भी दिया है। और कहीं ना कहीं वातावरण कांग्रेस के पक्ष में भी दिख रहा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार हो, चाहे 1.25 साल से मैं तो ये मानता हूँ कि नगर पालिकाओं में भी बीजेपी की सरकार रही, क्योंकि जो प्रशासक बनाए गए वो भारतीय जनता पार्टी के अधीनस्थ थे। तो 1.25 साल हो, चाहे 2.5-3 साल का भारतीय जनता पार्टी का ये वर्तमान का कार्यकाल हो, भवाली में एक भी विकास की नई ईंट नहीं रखी गई है। और जो यहाँ की समस्याएं हैं वो जस की तस हैं, बल्कि जो विकास की लकीर कांग्रेस के शासनकाल में भवाली क्षेत्र में खींची गई होगी, उसको धुंधली तो वो पड़ी गई थी, लेकिन उस लकीर को मिटाने का काम किया गया। चाहे यहाँ के लोगों ने देखा कि जिला प्राधिकरण के माध्यम से हो, पेयजल की समस्याएं हों, स्थानीय स्तर पर जो छोटी छोटी बुनियादी समस्याएं हैं उसको भी सुनने वाला कोई नहीं रहा है।
तो आज उन सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच हैं और हम जनता के सामने एक ही बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 3 साल का कार्यकाल और जो 1.25 साल से इनके जो निकायों में जो इनके प्रशासक नियुक्त हुए थे, तो वो 1.25 साल की उपलब्धियां जनता के सामने रखें। इन 2.5-3 सालों में विकास की एक नई ईंट, एक नया पत्थर इन्होंने कोई यहाँ पर लगा रखा हो किसी वार्ड में, हम उसको भी ढूंढ रहे हैं और जनता से भी कह रहे हैं कि भाई आप खुद बताइए कि अगर आपके इन 7 वार्डों में कोई इन 2.5-3 साल में नए विकास का कोई पत्थर रखा हो, ताकि हमको भी पता लग जाए, क्योंकि डबल इंजन जो है उसने धुआं छोड़ दिया है। यहाँ पर सीधी सी एक बात ये कि लोग विकास चाहते हैं, मुद्दों पे आधारित राजनीति कांग्रेस करती है, विकास आधारित राजनीति कांग्रेस करती है। आज भी हम जनता के बीच हैं तो अपने विज़न के साथ हैं। यहाँ की जन समस्याओं के निस्तारण के लिए हम लोगों को भरोसा दिला रहे हैं, चाहे हमारे नगर पालिका के कर्मचारी हों, चाहे हमारे व्यापारी साथी हों, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, चाहे हमारे बेरोजगार युवा हों, क्योंकि हम इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी इस बात को महसूस नहीं कर रही है, लेकिन भवाली के नगरवासी इस बात को महसूस कर रहे हैं। वो हर माँ बाप इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जो बच्चे इतनी मेहनत से वो अपना खाने खा के उनको पढ़ा लिखा रहे हैं, कल को उनको रोज़गार मिल पाएगा, ये चिंता उनके सामने है। जो माता बहनें महीने के आखिर में गैस का सिलेंडर ख़त्म हो जाता है, उनको महसूस होता है कि भाई कैसे गैस सिलेंडर भरेगा, इस महंगाई से कैसे निजात पा पाएंगे। इन सवालों का कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता देने को तैयार नहीं है, लेकिन हमने लोगों को ये विश्वास भरोसा दिलाया है कि हर वर्ग के लिए और यहाँ की जो समुचित बुनियादी आवश्यकताएं उसकी पूर्ति के लिए कांग्रेस का प्रत्याशी, कांग्रेस के कार्यकर्ता आने वाले समय में भी पूरी ताकत के साथ, एकजुटता से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। यहाँ की समस्याओं के लिए जहाँ पर भी लड़ना पड़ेगा उसके लिए लड़ेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से उनका डब्बा गोल होने जा रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी भाई पंकज आर्य को यहाँ के लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और हम अच्छे मतों से भवाली ही नहीं, मैं तो कहूँगा नैनीताल, भीमताल, समीपवर्ती क्षेत्रों में भी कांग्रेस के प्रत्याशी विजय होंगे।